मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 फर्स्ट अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है नया इनकम टैक्स एक्ट। अब इस नए इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको अब देखने को मिलेंगे, और उन प्रोविजंस में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक अभी जो हम लोग सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर आपको अब रिपोर्टेबल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग से रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी है। अलग से फॉर्म्स जो हैं वो नए तरीके से फाइलिंग जो है वो कराई जाएगी। तो कौन से ऐसे पर्संस हैं और वो कौन सा बिजनेस करेंगे ताकि उनको ये बिजनेस के रिलेटेड फॉर्म्स जो हैं वो फाइल करना पड़े, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स में हो, सेल ऑफ सर्विसेज में हो, और सेल ऑफ सर्विसेज के बाद भी अलग अलग कैटेगराइजेशन जो है वो करी है गवर्नमेंट ने। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपको ये जो सेक्शन 508 है, जो बात करता है आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, यानी कि जो आप एसएफटी फाइल किया करते थे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में, नए में भी करना है, लेकिन इसमें कुछ माइनर चेंजेस हैं। फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल अकाउंट, किसे फाइलिंग करना है, ये एसएफटी या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि असेसी है, यानी कि आप अगर टैक्स पेयर हैं, असेसी हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आप एलएलपी हो, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी कैटेगरी के असेसी आप हो सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ गए, आप असेसी हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग or maintaining books of accounts or other document containing a record of any specified financial transactions। जी हाँ फ्रेंड्स, आप असेसी हैं और आप स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना है, और उस रिकॉर्ड को आप इस स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो है वो फाइलिंग करेंगे ऑनलाइन। अब कौन क्या होता है ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए आपको ये नया फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा? इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है द स्टेटमेंट, जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो सबसेक्शन 1 में है, इट शैल बी फर्निश्ड विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सारी बातें आएंगी रूल्स में। तो आप अगर जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो चीजें अब विजुअलाइज करी जा रही है, फॉर्म्स आएंगे, रूल्स आएंगे, उनका कंप्लीट और प्रैक्टिकल एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। एक भी अपडेट आपसे विथ प्रैक्टिकल एनालिसिस आपसे मिस नहीं होगी। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पर जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका मतलब क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आएगा परचेज और सेल ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी और राइट और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, यानी कि आप सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में अगर इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो आपको ये एसएफटी फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। दूसरा, फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस प्रोविजन के केस में भी आपको अब भरना पड़ेगा ये एसएफटी का फॉर्म। चाहे आप कोई भी कैटेगरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है आप रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, हो सकता है आप हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का काम कर रहे हैं, हो सकता है आप हायरिंग ऑफ हेवी प्लांट एंड मशीनरीज का काम कर रहे हैं, हो सकता है आप रेस्टोरेंट सर्विसेज का काम कर रहे हैं। एनी कैटेगरी ऑफ सर्विस, आपको अब यहां पर एसएफटी का फॉर्म जो है वो भरने के लिए बोल दिया गया है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर्विस के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी आ जाता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेकेदार, आपने गुड्स और लेबर दोनों का इस्तेमाल करा है,
तो वो होती तो सर्विस है अगर आप जीएसटी के परव्यू से देखें, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि अगर आप रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहे हैं तब तो आपको भरना ही भरना है एसएफटी। उसके साथ साथ लिख दिया है अगर आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करा है तो भी आपको एसएफटी का ये नया फॉर्म जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे आप सेल परचेज ऑफ गुड्स करें, आप सर्विसेज करें, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस करें, आपको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर रिपोर्टिंग जो है वो डालनी होगी। बाय वे ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड और एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका भी डिटेल्स आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में रिपोर्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लोन या डिपॉजिट्स, अगर आप लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन या डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो आपको ये एसएफटी के ट्रांजैक्शंस के अंदर रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। इन सब के लिए लिमिट्स बताई जाएगी, वैल्यूज बताई जाएगी कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कितना के करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा, आप डिपॉजिट्स कितने का लेंगे तो आपको एसएफटी में भरना पड़ेगा। ये सारी बातें आएंगी रूल्स में, तो आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन जो है यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से मिलेगी। तो अभी आप ये मान करके चलिए कि आप अगर ट्रेडर हैं, आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोन डिपॉजिट्स लेते हैं, तो आपको एसएफटी का फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ ये फॉर्म्स जो हैं वो अब यहाँ पर बताए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने अब ये सारी बातों को नोट भी कर लिया होगा। तो अब आपकी तैयारी जो है अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर आपने एसएफटी फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो उस गलतियों को ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का समय रहेगा 30 डेज के अंदर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप उस इनिशियल 30 डेज में रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या होगा, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट दी गई है उसके हिसाब से फिर प्रोविजंस जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। तो आपको बहुत सावधानी से ये सारी फॉर्मेशंस, ये सारी रिपोर्टिंग्स, ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल करने हैं, सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो करने होंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, जिसके अंदर आपको लगभग 200 आवर्स की क्लासेस, 200 आवर्स की जीएसटी क्लासेस, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो करवाया गया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके 1 साल की वैलिडिटी के अंदर विथ अनलिमिटेड व्यूज सारी क्लासेस को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, जिस भी डिवाइस पे देखना चाहते हैं आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और एक आपके मोबाइल नंबर के बेसिस पे ये पूरा कोर्स का एक्सेस जो है आपको दिया जाएगा। अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जीएसटी फुल कोर्स 2025 का बैच मिल जाएगा। अभी इस पर चल रहा है 10% का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के लिए लिमिटेड ऑफर है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस 10% के डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेकर के आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको वहां पर जीएसटी फुल कोर्स 2025 नजर आएगा। आप उस कोर्स पे जाएंगे, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे और पेमेंट करके 10% का डिस्काउंट ऑफर जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो आप इस ऑफर बेनिफिट को जरूर से जरूर अवेल करें ताकि ये खत्म होने से पहले आपको मिल जाए। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।